से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन r कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबल है, ठीक है ना। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 11 इक्वल्स, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 6c r1 क्या यहाँ पे 5 है इंटू 6c6 और 2 रेज़ टू द पावर क्या है r2 क्या है यहाँ पे 6 है प्लस। अब इसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 6c6 इंटू 6c5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 5। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 6c5 और 6c5 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू जो होता है, इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा आप देखिएगा, 6c5 जो होता है इसका वैल्यू हो जाता है 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 6c5 का वैल्यू क्या था 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6 रेज़ टू 2 रेज़ टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है ना। 6 रेज़ टू पावर 2 तो यहाँ पे 12 प्लस 1 13, 13 इंटू ये हो जाएगा 32 इंटू यहाँ पे 16 मीन्स 2 प्लस 1, अगर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है ना, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे एक्चुअली 6 नहीं होगा, 6 तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं ना, ये नहीं होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको बच जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 3, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 6 और 9 96। 32 इंटू 18 सो 6, और यहाँ 6 भी तो ले लो कॉमन, तो यहाँ पे 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। सो 32 इंटू 18 ये आ जाएगा 576। So your required answer is 576. Okay, so this is our answer of this question. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आप 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 ले लीजिए ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 प्लस 1 बचेगा, उसके बाद से मल्टीप्लाई कीजिएगा 32 इंटू 18 हो जाएगा 576। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे गिवन थे कि नहीं, नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2011 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 11 x रेज़ टू पावर 11 सॉरी 7 not 11 x raised to power 7 in the expansion of 1 minus x square plus x cube, ठीक है ना, इसका होल पावर क्या हो जाएगा 6 ईच, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन थे, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 144, ऑप्शन बी इज गिवन हियर -132, ऑप्शन सी इज गिवन -144, okay, and option D is given here 132, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेईई मेन 2011, जेईई जेईई मेन 2011 के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेईई मेन 2011 के क्वेश्चन देखिएगा। अब इसका अप्रोच क्या रहेगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से हम लोग क्या करना, सबसे पहले तो काम ये करेंगे कि अगर ट्राइनोमियल दिया हुआ तो फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 6, ये गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स तो सेम रहने देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इसका होल पावर क्या करेंगे 6, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है 1 माइनस एक्स जो है कॉमन है यहाँ पे, तो मैं इसको आउटसाइड ले लूंगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे आप सोचिए,
इसको हम लोग लिख पाएंगे ऐसे, 1 माइनस, सेपरेट कर दीजिए ना पावर, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 7 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आगे हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, आगे लिखने का तरीका क्या होगा इस एक्सपेंशन का, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा हमारा जो एक्सपेंशन बन रहा है 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 6, इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, 6c r1 इंटू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r1 इंटू एक्स रेस्ट पावर r1। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा तो हो सकता है आपको कहीं समझ ना आए, माइनस एक्स रेस्ट टू पावर r1, ठीक है ना, इंटू इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6c r2, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर r2। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसको लिखेंगे 6c r1 इंटू 6c r2, 6c r1 इंटू 6c r2, 6c r2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 6c r2 इंटू, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, -1 कॉमन ले रहा हूँ तो -1 रेस्ट टू द पावर r1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगा, -1 ले लूंगा कॉमन यहाँ पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा r2। अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, x रेस्ट टू द पावर r1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर 2r2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ +2r2 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, आप समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स रेस्ट और यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर r2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और बेहतर तरीके से कैसे लिखेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 6c r1 इंटू 6c r2, ओके, -1 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, ये आ जाएगा, और ये x जो होगा क्या हो जाएगा, x रेस्ट टू द क्या हो जाएगा r1 प्लस 2r2, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़्ड टू द 7। नाउ फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू द 7, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको कंपेयर करेंगे ना, तो r1 प्लस 2r2 इक्वल्स टू 7, x के पावर जैसे कंपेयर कीजिएगा तो यही तो मिलेगा। और आप ध्यान दीजिएगा तो ये आ जाएगा r2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 7 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल R2 का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, R1 R2, यहाँ पे R1 का वैल्यू रखिए, R2 का वैल्यू रखिए, समझ में आ जाएगा। R1 का वैल्यू जैसे 0 रखिएगा ना तो ये आ जाएगा, R2 का वैल्यू 7/2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं R1 का वैल्यू 1 रखूंगा, 1 रखिएगा तो 7 - 1 यानी यहाँ से 3 आ जाएगा। अब क्या R2 का वैल्यू 2 मत रखिए, R1 का वैल्यू 2 मत रखिए, 3 रखिए, 3 रखिएगा ना तो 7 - 3 4, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। R1 का वैल्यू आप 3 रखिए, अब हो गया, 4 रखिएगा तो 3/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। 5 रखिए, 5 जैसे रखिएगा तो 5 मीन्स 1 आ जाएगा, और 6 अगर रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। 7 रखिए, जैसे R1 का वैल्यू 7 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी 4 पॉसिबल मीन्स यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एक चीज ये है कि R1 ये 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू क्या दिया है, n इक्वल्स टू 6, तो हम लोग जानते हैं n इक्वल्स टू 6, so r cannot greater than n, so हाँ r cannot greater than n, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, r जो है n से बड़ा नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि R1 यहाँ पे क्या है, ये 7 है, तो ये नहीं होगा ना भाई, क्योंकि n का वैल्यू ही 6 है, तो n से बड़ा हो ही नहीं सकता r। r मैक्सिमम जो है r का वैल्यू जो होगा वो n के इक्वल हो सकता है, लेकिन n से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी 3 पॉसिबिलिटी है, आप ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हमें फाइंड करना, क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है ना, तो मैं देखिए नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़्ड टू द पावर कितना 7, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6c1 इंटू 6c3 इंटू -1 रेज़्ड टू द पावर 1 + 3 r1 + r2 प्लस 6c3 इंटू 6c2 इंटू -1 रेज़्ड टू द पावर 3 + 2, ओके, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6c5 इंटू 6c1 इंटू -1 रेज़्ड टू द पावर 5 + 1। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 6c1 इंटू 6c3,
-1 रेस्ट पावर 4 है, यानी -1 रेस्ट पावर 4, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि इवन है। माइनस मीन्स नेगेटिव का पावर अगर इवन होता है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे 6c3 इंटू 6c2। -1 का पावर क्या है, 5 है, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। -1 प्लस ये हो जाएगा 6c5 इंटू 6c1। यहाँ पे क्या है, -1 रेस्ट पावर 6, यानी इवन पावर है, तो ये तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 6c1 का जो वैल्यू होता है ना वो 6 होता है, इंटू 6c3 का वैल्यू क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6c3 का वैल्यू क्या होता है, यही तो होता है 6 5 4 3 इंटू 2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इंटू 6c2 का मतलब होता है 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस 6c5 का वैल्यू होता है 1 सॉरी 6 होता है, इंटू 6c1 का मतलब होता है 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 20 माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा यानी 15, ओके 15 इंटू 20, ओके यहाँ से आ जाएगा +36, ठीक है ना। यानी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस 300 प्लस 36, ठीक है। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा -144, ठीक है ना, -144। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -144, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो इसका आंसर जो हो जाएगा -144, इट मींस ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। एंड ये क्वेश्चन कब पूछा गया, जेईई मेन 2011 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था। जेईई एडवांस 2014 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद से इसका कंसेप्ट जो है समाप्त हो जाएगा। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 11, कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 11, okay, in the expansion of 1 plus x square raised to the power 4 into 1 plus x cube raised to the power 7